नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। चर्चित लेखक और निर्देशक इकबाल दुरानी पहुंचे भागलपुर। कहा जल्द रिलीज होगा फूल और कांटे पार्ट 2। भागलपुर आसपास के लोकेशन पर होगी शूटिंग। क्षेत्रीय कलाकारों को भी मिलेगा मौका। फिल्म इंडस्ट्रीज के चर्चित लेखक और निर्देशक भागलपुर बौसी के रहने वाले इकबाल दुरानी आज भागलपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने कई अभिनेता और अभिनेत्री को बनाया है, जिसकी पहली फिल्म का लेखक होने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त है। वहीं फूल और कांटे जैसे चर्चित फिल्म के लेखक इकबाल दुरानी ने कहा, फूल और कांटे के बाद अब फिल्म के पर्दे पर फूल और कांटे पार्ट 2 देखने को मिलेगा, जिसमें कई लोकेशन भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय कलाकार भी इस फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। वहीं इकबाल दुरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फूल और कांटे के गाने को आप लोगों ने सुना होगा, जिसके बोल थे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, लेकिन अब यह गाने के बोल बदल जाएंगे। अब जल्दी जल्दी प्यार को बढ़ाना है जैसे बोल गाने में सुनने को लोगों को मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने तपोवर्धन में ही अपना इलाज कराऊंगा। उसके बाद इस 1 महीने में फिल्मों की स्क्रिप्ट को भी यही तैयार करूंगा। मौके पर इकबाल दुरानी के साथ साथ तपोवर्धन के कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। राइटर में नंबर 1 था। मेरी 56 फिल्में हैं, 40 फिल्में मेरी हिट और सुपर हिट है। आप लोग गूगल्स में सर्च कर लेना। तो क्या हुआ, वो कहानी है कि शंकर भाई जो खून बहा था, तो जब डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने कहा दिनेश पटेल ने कि हीरोइन को किसको लेगा फिल्म में, डायरेक्टर में साइन हो गया, बोले हीरोइन किसको लोगे। मुझे पता नहीं वो खून याद आ गया। हमने कहा जय पर्दा। तो बोले कि ठीक है, तो लो जाके कहानी सुनाओ, ओके करो। जय पर्दा के बाद चला गया, कहानी ओके हो गई। तो फिर हमारे असिस्टेंट ने कहा कि सर कौन से सीन से शुरू करेंगे फिल्म। हमने डांस से शुरू करेंगे। तो डांस में कौन वाला डांस, मतलब स्लो डांस जो है जय पर्दा का, वही। वो खून मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। फिर वो पहला दिन शूटिंग का हुआ, रिहर्सल हुआ, ड्रेस पहन गई, ये हो गया वो हो गया। जय पर्दा मेरे सामने आई और उसका असिस्टेंट ने कहा सर कैमरा रेडी है, रेडी, आप एक्शन बोलिए। हम लोग एक्शन ऐसे बोलते हैं ना, उंगली उठा के एक्शन बोलिए। जिसके लिए मेरा खून बहा था वो सामने खड़ी थी, मेरे एक्शन का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा एक्शन, नाचना शुरू। उस दिन मुझे लगा कि मैं जीत गया, मेरा खून जीत गया, मेरी मिट्टी जीत गई। तालियां बजाओ। इस केंद्र को सहायता करने के उद्देश्य से बॉम्बे में एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज करवाया, जिसके लिए मेरे पिता और सुधावती अग्रवाल जी ने बॉम्बे में बिरला मातृश्री सभागार में एक चैरिटी शो का ऑर्गेनाइज किया। और वो चैरिटी शो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के सहयोग से हुआ। और इसके जो प्रमुख सूत्रधार थे वो थे पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, डेविड और मोहम्मद रफी, म्यूजिक डायरेक्टर रवि, मन्ना डे, कमाल बरोट इत्यादि जो फिल्म इंडस्ट्री के पुराने लोग थे, उन्होंने इसका सूत्रपात किया था। तो जब इनको इकबाल साहब को, चूंकि ये बौसी के ही हैं, यहाँ रहने के क्रम में ये पता चला कि भागलपुर में एक बहुत पुराना प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है और सरकार ने जिसको सहायता करके भारत का सबसे बड़ा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है और बिहार सरकार के सहयोग से यहाँ पर इतना बड़ा काम हो रहा है। तो इनको भी रुचि जगी और इनको कुछ अपना भी स्वास्थ्य संभालना था। तो अपने स्वास्थ्य के उद्देश्य से और हम लोगों के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जहाँ पर कि इनको पता चला कि यहाँ पर किडनी का इलाज होता है, कैंसर का इलाज होता है, हर असाध्य बीमारी का इलाज होता है जिसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस योगदान नहीं दे पाती है, वैसे मरीज यहाँ पर आकर के अच्छे होते हैं। तो इन्होंने कुछ फैसला किया और इनके आकर्षण की एक और वजह थी
कि चूंकि इस केंद्र की स्थापना में बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का भी इतना बड़ा योगदान रहा है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1962 में उस चैरिटी शो के माध्यम से 1,15,000 रुपए इस केंद्र में के लिए जमा किए गए।